मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 26 जून 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडी अलायंस की बैठक में रात 9:30 बजे इसका ऐलान हुआ। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है, यानी कि लोकसभा में राहुल गांधी होंगे। विपक्ष के नेता खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। और अब बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। भारत में अब आपको जल्द ही सड़कों पर सीएनजी बाइक दौड़ती दिखेगी। बजाज ऑटो देश की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि इस बार भी बजाज अपनी विरासत को बरकरार रखा है। दरअसल आपको याद होगा 25 साल पहले भी पहली बार देश में सीएनजी ऑटो बजाज ने ही उतारा था। और अब बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 5 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बाइक में पेट्रोल और सीएनजी फ्यूल से चलने के लिए अलग अलग टैंक और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने की उम्मीद है। और इसके इंजन की क्षमता 110 से 125 सीसी के बीच होने की संभावना है। और शुरुआती कीमत 80,000 रुपए एक्स शोरूम के आसपास हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, कोटा से सांसद ओम बिरला को एनडीए ने एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के लिए कैंडिडेट बनाया है। लगातार 3 बार के सांसद बिरला मोदी 2.0 में भी लोकसभा की कमान संभाल चुके हैं। विपक्ष इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको बता दूं, ओम बिरला यदि स्पीकर चुने जाते हैं तो वह लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले भाजपा के पहले नेता होंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा में मंगलवार को राजस्थान के 21 सांसदों ने शपथ ले ली है। शपथ लेने पहुंचे सांसदों के अंदाज भी निराले थे। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ऊंट पर सवार होकर संसद पहुंचे। उन्होंने ईश्वर की बजाय प्रकृति और पूर्वजों की शपथ ली। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लहरिया पगड़ी पहनकर शपथ ली। इसके बाद लोक देवता तेजाजी के नारे लगाए। सीकर सांसद अमरा राम ने हाथ में संविधान की कॉपी को लेकर शपथ ली। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की भजनलाल सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 88.44 लाख पेंशन धारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू आएंगे। यहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के बैंक खातों में डीबीटी करेंगे। साथ ही लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। इस लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 88.44 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि डालेंगे। राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़कर 1150 रुपए किए गए हैं। यही बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 अप्रैल 2024 से दी जा रही है। बड़ी खबर यह है, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों की बढ़ी हुई पेंशन 27 जून को दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। यह पूरा कार्यक्रम झुंझुनू में होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों को पीडीएस के तहत 3 माह गेहूं की जगह बाजरा मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं, इसके लिए पहले एमएसपी पर राज्य सरकार किसानों से बाजरे की खरीद करेगी। राज्य सरकार इसकी बजट में घोषणा करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर यह है, राज्य में करीब 50 लाख मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है। इसमें से 10 लाख मैट्रिक टन बाजरे की राज्य सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीद करेगी। इसके बाद इसमें करीब 7.5 लाख मैट्रिक टन बाजरा पीडीएस के पात्र परिवारों को निःशुल्क बांटा जाएगा। इसका वितरण नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हो सकता है। फिलहाल आपको बता दूं, देश में केवल हरियाणा में ही एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो रही है। इसके बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा जहां किसानों से बाजरे की खरीद होगी। और यह खरीद हो जाने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन लोगों को फिलहाल गेहूं मिलते हैं उनको 3 महीने तक बाजरा दिए जाने का प्लान सरकार तैयार कर रही है। जब 10 जुलाई को बजट पेश होगा तो तब उसमें यह घोषणा हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और राहत वाली खबर, निसंतान दंपतियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आयुष्मान योजना में अब IVF ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। आमजन की डिमांड पर चिकित्सा विभाग ने ये कवायद शुरू की है। आपको बता दूं,
निसंतान दंपतियों के लिए यह बड़ी राहत वाली खबर है। आयुष्मान योजना में अब आने वाले दिनों में IVF को लेकर भी फ्री उपचार मिल सकेगा। वैसे आपको बता दूं IVF होता क्या है। जो महिलाएं प्राकृतिक तरीके से मां नहीं बन पाती तो वह IVF का सहारा लेती है। वैसे तो IVF की मदद से 60, 70, 80 साल तक की किसी भी उम्र में मां बना जा सकता है, लेकिन भारत के नियमों के अनुसार यहाँ महिलाएं 50 साल की उम्र तक IVF ट्रीटमेंट का सहारा ले सकती है। अच्छा, आपको बता दूं और आपने सुना भी होगा, अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाले की मां 58 साल की उम्र में IVF की मदद से मां बनी थी। हालांकि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट भारत से नहीं बल्कि विदेश से लिया था, जिसकी वजह से उनको अनुमति मिल गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है। आखिरकार राजस्थान में मानसून 2024 की एंट्री हो गई है। मानसून ने इस बार झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के रास्ते एंट्री की है। देखिए, बड़ी खबर तो यह है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे देखा जाए तो मंगलवार दोपहर के बाद भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा और करौली में भी बारिश हुई। भरतपुर के रूपवास में बिजली गिरने से 14 साल की लड़की की मौत हो गई। वहीं देखिए, मौसम विभाग जयपुर का कहना है कि अभी परिस्थितियां मानसून के बिल्कुल अनुकूल है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून राजस्थान के टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों को कवर कर लेगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में सामान्य तौर पर मानसून 25 जून के आसपास ही प्रवेश करता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आने वाले 2-4 दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मानसून का अभी भी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसी सप्ताह यानी कि जून के आखिरी तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून की झमाझम शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से मंगलवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। जयपुर सराफा बाजार के अनुसार चांदी 300 रुपए कम होकर 91,100 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 100 रुपए सस्ता होकर 73,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट सोने की बात की जाए, जिसको जेवराती सोना बोला जाता है, जेवराती सोना भी 100 रुपए लुढ़क कर 68,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अगले महीने 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर अब बसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। बड़ी खबर यह है, बसपा 5 जगह अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, जिसको लेकर BSP राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला हुआ। अच्छा, मंडियों के भाव पर एक नजर डाले तो बीकानेर की मंडी में जीरा बिका है अधिकतम 27,825 रुपए, इसबगोल बिकी है अधिकतम 13,425 रुपए और चना बिका है 6700 और बीकानेर में गवार बिका है अधिकतम 5175 रुपए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।